Hi guys, today our topic is Simon Commission related to chapter 2 class 10th in history. तो आज का टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. इंडियन स्टेटरी कमीशन ऑल्सो नोन एज साइमन कमीशन, यानी जो इंडियन स्टेटरी कमीशन था जो इंडिया का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नियुक्त किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन के नाम से. It was a group of 7 members of parliament under the chairmanship of Sir John Simon, जो कि एक ग्रुप था, 7 मेंबर्स थे इसमें, पार्लियामेंट की तरफ से इसको अपॉइंट किया गया था और चेयरमैन था इसका सर जॉन साइमन. It arrived in British India in 1928 to study constitutional reforms in Britain, लार्जेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेशन. यानी इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में जो उसने सुधार किए हैं, जो संवैधानिक सुधार किए हैं उसने, उनका वो मुआयना करने के लिए आए थे इंडिया के अंदर. तो उसको किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट है व्हाट इज साइमन कमीशन. साइमन कमीशन क्या था? द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928 to study constitutional reforms and impact of government of India Act 1919. जो इंडिया में एक्ट लगाया गया था 1919, वो उसका मुआयना करने के लिए साइमन कमीशन एक ग्रुप आया था कि क्या क्या हमने यहाँ पर सुधार किए हैं. दिस वॉज सेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था और किसको देखने के लिए आया था, वो किसका मुआयना करने के लिए आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड सुजेस्ट इम्प्रूवमेंट. वो इसको देखना भी चाहता था और इसमें बताना चाहता था कि इसके में क्या सुधार करने की ज़रूरत है. जैसे कि हमने पढ़ा है कि उन्होंने भारत के अंदर 1919 के दौरान ऐसे इंसिडेंट क्रिएट किए थे, जैसे रोलर एक्ट लगाया, फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था. तो इसमें वो लोगों को बरगलाने के लिए इस साइमन कमीशन को बनाया गया था, यानी थोड़े से सुधार करके इंडिया के लोगों को बहका लिया जाएगा. तो इसीलिए ये साइमन कमीशन ये जो है सुजेशन लेकर आया था. बट इन इंडिया इट फेस्ड प्रोटेस्ट एंड बायकॉट. लेकिन इंडियंस जानते थे कि ये जो है मरहम लगाना चाहते हैं हमारे जोखमों के ऊपर, और जो कि नहीं लगा पाएंगे. तो इसने जो है चारों तरफ जिधर भी ये गया उधर ही इसने प्रोटेस्ट और बायकॉट को फेस किया इंडिया के अंदर, चाहे वो नेशनल कांग्रेस थी हमारी इंडियन पार्टी और चाहे वो मुस्लिम लीग थी. दिस वॉज कॉल्ड वाइट मैन कमीशन, और इसको भारत में वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन इंक्लूड नहीं था. यानी जो सारे मेंबर्स थे, 7 मेंबर थे, 7 के 7 कौन थे? ब्रिटिश. वाई वो साइमन कमीशन बायकॉटेड, और भारत में इसका बायकॉट क्यों किया गया? देयर वॉज नॉट इंडियन मेंबर्स इन कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन. इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था. अगर इंडियन मेंबर नहीं था तो वो इंडिया की प्रॉब्लम को कैसे समझ पाते? तो इस वजह से जो कांग्रेस पार्टी है उसने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया था. और ये डिसीजन सेशन इन मद्रास 1927, और ये 1927 के मद्रास सेशन के दौरान ये डिसीजन लिया गया था. व्हेन द कमीशन लैंडेड इन Feb 1928 देयर वॉज मास प्रोटेस्ट, हड़ताल, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन. जैसे ही साइमन कमीशन ने एंट्री की तो उसका हड़ताल से और ब्लैक झंडों से उसका स्वागत किया गया ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में. यानी काले झंडे उसको दिखाए गए खिलाफत के तौर पर. पीपल वर चैंटिंग द स्लोगन साइमन गो बैक. जिधर भी वो जाते थे उधर ही उनको फेस करना पड़ता था, नारे लगते थे चारों ओर, स्लोगन थे साइमन गो बैक. द पुलिस रिस्टार्टेड टू लाठी चार्ज टू रिप्रेस द मूवमेंट. अब जो पुलिस ने देखा कि ये तो नहीं दबेंगे लोग, तो चारों ओर उसकी खिलाफत हो रही थी साइमन की, तो पुलिस ने क्या किया? लाठी चार्ज किया गया. इवन सीनियर लीडर लाइक नेहरू वॉज नॉट सपोर्ट. तो जो नेहरू जैसे बड़े लीडर थे उन्होंने भी इस चीज़ को फेस किया. इन लाहौर लाला लाजपत राय हु वॉज लीडिंग डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन. लाहौर के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको कौन लीड कर रहा था हमारी तरफ से? लाला लाजपत राय. और उसको ब्रूटली
लाठीचार्ज, उनके ऊपर ब्रूटली लाठीचार्ज किया गया। लेकिन ये एक सिंपल सा प्रोटेस्ट था, नॉन वायलेंस था, कोई भी इसमें हिंसा का यूज़ नहीं था, लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं थे। तो वो तो सिंपल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसको बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज के द्वारा दबाया गया, जिसमें ही डाइड, जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर अंबेडकर हैड सबमिटेड अ रिपोर्ट बिहाफ ऑफ बहिष्कृत सभा, और डॉक्टर अंबेडकर ने भी जो बहिष्कृत सभा की तरफ से अपनी रिपोर्ट पेश की ऑन द एजुकेशन ऑफ डिप्रेस क्लास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। वो जो डिप्रेस क्लास के लिए उन्होंने जो वर्क किया था उसके ऊपर उन्होंने भी एक रिपोर्ट रखी थी, यानी साइमन कमीशन के सामने उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट रखी थी। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ साइमन कमीशन। भारत के ऊपर साइमन कमीशन का उस समय क्या प्रभाव पड़ा था। साइमन कमीशन नंबर ऑफ इम्पैक्ट, उसके बहुत सारे प्रभाव इंडिया के ऊपर पड़े थे। द साइमन कमीशन रिपोर्ट इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने भारत की गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया था। विच लेड फाउंडेशन फॉर इंडियाज़ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत का जो नया संविधान, जो आज का भारत का संविधान है, उसकी नींव डाली गई थी। सेकेंड पॉइंट है इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इंडियन डिपेंडेंस, इसने भारतीय स्वतंत्रता की नींव डाल दी, यानी यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट हो गया था। दिस कमीशन प्रिपेयर्ड सेपरेट वोटिंग सिस्टम, इसने एक वोटिंग सिस्टम भी दिया इंडिया को फॉर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप बिटवीन हिंदू, मुस्लिम एंड दलित्स, यानी इसके लिए एक सेपरेट जो इलेक्शन जो है वो डिमांड की गई कि हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग और दलित्स के लिए अलग। आफ्टर इन द कांग्रेस पार्टी वोन बिग, और इसके जैसे ही इलेक्शन हुए 1937 में कांग्रेस ने भारी मात्रा में जीत हासिल की भारत की हर स्टेट से। दिस कमीशन वॉज बायकॉटेड बाय इंडियन, इसका बायकॉट किया गया था इंडियंस के द्वारा। बिकॉज इट लीड नो इंडियन मेंबर्स, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। विच वॉज बीन एज एन इंसल्ट टू देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, और भारतीयों के लिए ये एक इंसल्ट की बात थी। तो चैप्टर है ये क्लास 10 का, तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।